नमस्कार दोस्तों, जीके टक टूटन सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे कछुआ राजवंश के अपन के 8 भाग हो चुके हैं, जिसमें ये 9वां भाग है। इसमें अपन पढ़ेंगे राम सिंह सेकंड। अपन सवाई जयसिंह द्वितीय तक पढ़ चुके हैं, यानी कुल मिला के 1835 तक अपन ने कछुआ राजवंश का इतिहास पढ़ लिया। 1835 में जयपुर का राजा राम सिंह बनता है। 1835 में बनता है और राजा रहता है 1880 तक। 1835 से 1880 तक राजा रहता है राम सिंह सेकंड। ध्यान रखना, एक राम सिंह वो हुआ था जिसने आगरा में राम सिंह हवेली बनवाई थी, वो फर्स्ट राम सिंह था। ये कछुआ राजवंश में सेकंड राम सिंह हुआ, इसलिए राम सिंह सेकंड है। 1835 से 1880 तक राज किया था। ये राजा बना था जब ये बिल्कुल बच्चा था, छोटा ही था। कौन? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड छोटा ही था। तुमको पता है कि 1818 में जयपुर का शासक रहता है जगत सिंह, जो अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इस वक्त राम सिंह जो राजा तो बच्चा बन गया, परंतु जयपुर का जो शासन संभाल रहा था वो था जॉन लुडलो। जॉन लुडलो था, इसको एक नाम से भी जाना जाता है, लड्डू साहब। किस नाम से? लड्डू साहब। जॉन लुडलो इस राम सिंह के सेकंड के शासनकाल को संभाल रहा था, बच्चा था राम सिंह सेकंड। इस राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों के बीच में पढ़ा लिखा था, अंग्रेजों के साथ रहा था, इसलिए इसने अपना जीवन, पूरा जीवन अंग्रेजों के लिए समर्पित किया था। किसने? राम सिंह सेकंड ने। ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड था, इसने अंग्रेजों का साथ तन मन धन से दिया था। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इसी राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ तन मन धन से साथ दिया था। तो अंग्रेजों ने कहा था कि हिंदुस्तान में तो बस एक ही सितारा है। कौन? राम सिंह। कहते हैं ना कि मेरे घर में तो एक ही सितारा है, जो अच्छा काम करेगा उसको एक सितारा माना जाता है। तो गुरुजी, अंग्रेजों ने इसी राम सिंह को और एक उपाधि दे दी, और उपाधि थी सितार ए हिंद। सितारे हिंद की उपाधि दे दी कि एक ही सितारा हिंदुस्तान में। और इसी राम सिंह से खुश होकर 1857 की क्रांति में राम सिंह ने अंग्रेजों का बहुत साथ दिया और खुश होकर और एक जागीरदारी दे दी, कोटपुतली। कौन सी जागीरदारी दे दी? कोटपुतली। तो राजस्थान में सितारे हिंद की उपाधि किसको मिली थी? राम सिंह को। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सहयोग अंग्रेजों का किसने किया था? राम सिंह ने। राम सिंह बचपन में राजा बन गया था, उस समय शासन कौन ने संभाला था? जॉन लुडलो ने। जॉन लुडलो को क्या कहते थे? लड्डू साहब। इधर राम सिंह था, इसको सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीरदारी दे दी। इसी जॉन लुडलो के शासन काल में और जयपुर में कई प्रथाओं पर रोक लगाई थी। ध्यान रखना, याद करा देता हूं एक ही चुटकियों में कौन कौन सी प्रथा पर रोक लगाई थी। एक दास था। कौन था? दास। एक दास था। दास था, उसकी एक कन्या थी। कौन थी? कन्या। कौन थी? कन्या। कन्या को क्या नहीं दिया? दहेज। क्या नहीं दिया? दहेज। तो वो हो गई क्या? सती। क्या हो गई? सती। एक दास था। कौन था? दास। उसकी एक कन्या थी। कौन थी? कन्या। उसको क्या नहीं दिया? दहेज नहीं दिया। तो वो दहेज नहीं दिया तो वो हो गई क्या? सती। तो ध्यान रखना, इसी राम सिंह सेकंड के काल में, जॉन लुडलो के शासन काल में, और जॉन लुडलो अंग्रेज अधिकारी था, उसके समय जयपुर में कौन कौन सी प्रथाओं पर रोक लगाई गई? तो देखो, दास से दास प्रथा, कन्या से कन्यावत, दहेज से दहेज प्रथा, सती से सती प्रथा, इन्हीं चारों पर रोक लगाई थी राम सिंह सेकंड के काल में। तो ध्यान रखना, राम सिंह राजा था, इसके शासन काल में जयपुर में कौन कौन सी प्रथाओं पर रोक लगाई थी? एक कौन था भैया? दास। दास की एक कौन थी? कन्या। कन्या को क्या नहीं दिया? दहेज। तो वो क्या हो गई? सती। तो इस प्रकार राम सिंह के सेकंड में इन सभी पर
प्रथाओं पर रोक लगाई थी। दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा। इधर राम सिंह था। राम सिंह ने गुरुजी तन मन धन से अंग्रेजों की सेवा की थी। इसी राम सिंह ने 1844 में, कब? 1844 में महाराजा, कौन सा? महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज, कौन सा है? संस्कृत कॉलेज, महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज व महाराजा लाइब्रेरी, कौन सी? महाराजा लाइब्रेरी। इसका प्रथम जो अध्यापक था, यानी जो महाराजा कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज था, इसका प्रथम अध्यापक बनाया, प्रथम प्रधानाचार्य, वो कौन था? वो था सेवेदीन। कौन था? सेवेदीन। सेवेदीन था, यह प्रथम प्रधानाचार्य था। किसका? महाराजा कॉलेज का, संस्कृत कॉलेज का। महाराजा लाइब्रेरी भी 1844 में इसी राम सिंह के शासनकाल में बनवाई थी। राम सिंह सेकंड ने महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी और इसका महाराजा कॉलेज का प्रथम अध्यापक था, प्रथम प्रधानाचार्य था। वो कौन था? सेवेदीन। सेवेदीन प्रधानाचार्य था। राम सिंह के शासनकाल में इस संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया था। इस संस्कृत कॉलेज के कारण जयपुर को, किसको? जयपुर को और काशी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में राजस्थान काशी बूंदी को कहते हैं, राजस्थान में काशी बूंदी को कहते हैं। और जबकि राजस्थान की दूसरी काशी आए तो कौन सी रहेगी? जयपुर। कौन सी रहेगी? जयपुर। और वो किसके कारण थी? संस्कृत कॉलेज के कारण। इस प्रकार राम सिंह के शासनकाल में 1844 में महाराजा कॉलेज, कौन सा कॉलेज? महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी और ध्यान रखना प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? सेवेदीन। कौन था? सेवेदीन। इधर राम सिंह था, अंग्रेजों की सेवा तन मन धन से कर रहा था। इधर 1857 क्रांति में और अंग्रेजों की सेवा की थी और इसने एक स्थापना की थी, मदरसा हुनरी की। किसकी स्थापना की थी भैया? मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। कब की थी? 1857। कब की थी? 1857। इधर 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। इसने कुछ नहीं किया, बस अंग्रेज आए, अंग्रेजों के नाम से महल बनवाए, बाग बनवाए, जो भी काम किया था वो अंग्रेजों का काम किया था। जब भी तो अंग्रेजों ने कहा था कि भैया एक ही सितारा है, कौन? राम सिंह। तो राम सिंह को एक उपाधि दी थी, सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की उपाधि दी थी और कोटपतली की जागीरदारी दी थी। राम सिंह ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों की सेवा की थी। जैसे राजस्थान में मुगलों की सेवा करने वाला पूछा जाता है तो राजा मान सिंह, सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा करने वाला पूछा जाता है तो सवाई जय सिंह। कौन था? सवाई जय सिंह। जबकि ध्यान रखना, इधर सबसे ज्यादा अंग्रेजों की सेवा करने वाला कौन है? राम सिंह। इसी राम सिंह ने गुरुजी 1868 में एडवर्ड, कौन? एडवर्ड पंचम। एडवर्ड पंचम आया। कौन आया? एडवर्ड पंचम, जिसको एक नाम से भी जानते, प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स आया था। कब आया था? 1868 में। एडवर्ड पंचम प्रिंस ऑफ वेल्स आया। राम सिंह ने सोचा कि यार एडवर्ड पंचम आ रहा है, अंग्रेजों का राजा आ रहा है, कौन? एडवर्ड पंचम। क्यों ना इस जयपुर को अच्छी तरीका से पुतवाया जाए। यह बिल्कुल राम सिंह इस जयपुर को क्या बनाना चाहता था? कलकत्ता। क्या? कलकत्ता। कलकत्ता की तरह इसको सुंदरता बनाना चाह रहा था। एडवर्ड पंचम आया तो उसके आगमन पर इसी राम सिंह ने और गुरुजी जयपुर को, किसको? जयपुर को, और एक रंग में पुतवाया जिसका नाम है गेरुआ रंग। ध्यान रखना, राम सिंह ने जयपुर को किस रंग में पुतवाया? गुलाबी या गेरुआ? दोनों ऑप्शन में आए तो आएगा क्या? गेरुआ रंग। किस में पुतवाया था? गेरुआ रंग में। गेरुआ रंग में पुतवाया, परंतु तुमको पता है गेरुआ की कोई मीनिंग नहीं होती। गेरुआ की कोई मीनिंग नहीं होती, और मीनिंग नहीं होती तो इधर गुरुजी एडवर्ड पंचम आया, जिसको प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है, तो उसने कहा था ओ माय गॉड, ये तो क्या है? पिंक सिटी। क्या है? पिंक सिटी। तो इसलिए जयपुर को एक नाम से भी जाना जाता है,
किसके नाम से? पिंक सिटी। और पिंक सिटी को कहते हैं गुलाबी नगरी। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। इस प्रकार राम सिंह था, इसमें 1868 में एडवर्ड पंचम आया, प्रिंस ऑफ वेल्स आया, और प्रिंस ऑफ वेल्स आया तो जयपुर को एक रंग में पुतवा दिया, गेरुआ, और गेरुआ रंग में पुतवा दिया, फिर इसको कहने लगे पिंक सिटी, और वर्तमान में कहते हैं गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर। किसको कहते हैं? जयपुर को। इधर गुरु जी ये राम सिंह था, इसने जयपुर को एक कलकत्ता के तर्ज पर, किसके? कलकत्ता के तर्ज पर इसको बनाना चाहता था, इसकी सुंदरता को बनाना चाहता था। किस शहर की तर्ज पर? कलकत्ता। बोला कर किसकी पर? कलकत्ता। एक तुमको पता है एक लेखक हुआ था जिसका नाम था, क्या था? स्टेनल रीड। स्टेनल रीड था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, जयपुर के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में ध्यान रखना, इसी स्टेनल रीड ने, और गुरुजी जो जयपुर था, गेरुआ रंग था, गुलाबी नगरी थी, पिंक सिटी थी, उसका वर्णन किया कि जयपुर था, इसको सवाई राम सिंह ने, और पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी या गेरुआ रंग में पुतवाया था। वो किसने किया था? स्टेनल रीड ने। कौन सी पुस्तक में किया? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इस प्रकार गुरुजी राम सिंह था। 1868 में कौन आया भैया? एडवर्ड पंचम। बोला करो कौन आया? एडवर्ड पंचम। एडवर्ड पंचम आया तो इस जयपुर को किसके शहर की तर्ज में बसाना चाह रहा था? कलकत्ता की तर्ज पर इसको सजाना चाह रहा था। प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जानते थे। जयपुर को फर्स्ट में किस रंग में पुतवाया? गेरुआ, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इधर स्टेनल रीड ने और इसमें पुस्तक लिखी थी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इसमें गुरुजी पिंक सिटी के बारे में वर्णन किया गया। इधर राम सिंह सेकंड था। कौन था? राम सिंह सेकंड। इसी राम सिंह सेकंड ने जब जयपुर में एक बाग लगवाया था, राम बाग, ये जब अकाल पड़ा था, क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1869 में। 1869 में अकाल पड़ा। अकाल के समय और इसने एक काम चालू किया जिसमें 4 लाख रुपए लगवाए। कितने रुपए लगाए? 4 लाख रुपए लगवाए, और वहां एक बाग लगवाया जिसका नाम है क्या? राम बाग। इसी राम बाग में और गुरुजी एक पैलेस बनवाया था जिसका नाम है रामबाग पैलेस। क्या है? रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस है वो रामबाग में है। राम सिंह ने अपने नाम से एक बाग बनवाया जिसका नाम क्या है? रामबाग। कब बनवाया? 1869 में। कितने रुपए में? 4 लाख में। रामबाग पैलेस भी किस बाग में है? राम बाग में है। ध्यान रखना, इसको राम सिंह को वायसराय की परिषद के सदस्य में भी 1869 में सम्मिलित किया गया था। राम सिंह को, जो वायसराय परिषद थी अंग्रेजों की थी, उसमें इसी राम सिंह को सम्मिलित किया गया था। किसको? राम सिंह। ध्यान रखना, 1870 में और एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम है लाडवी आया। इस राम सिंह ने जो अंग्रेज आया उसकी याद में कुछ ना कुछ तो बनवाया था। इधर 1870 में एक अंग्रेज अधिकारी आया लाडमियो, उसी के याद में, और गुरुजी इसने एक कॉलेज बनवाया था, मियो कॉलेज। 1870 में इस मियो कॉलेज की घोषणा हो गई थी कि अजमेर में, कहां पर? अजमेर में मियो कॉलेज बनेगा, परंतु 1876 में और ये मियो कॉलेज बनवा दिया। मियो कॉलेज एक कॉलेज ना होकर एक 12वीं तक का स्कूल है। ध्यान रखना, कितने तक स्कूल है? 12वीं तक। 12वीं तक का स्कूल है मियो कॉलेज। इसमें सिर्फ राजाओं के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे पढ़ा करते थे। हम जैसों का नंबर तो सप्लीमेंट्री में भी नहीं था। इसलिए ध्यान रखना, मियो कॉलेज है वो लॉर्ड मियो की याद में राम सिंह ने बनवाया था अजमेर में 1876 में। 1870 में कौन आया था? लॉर्ड मियो। इसी मियो के नाम से और जयपुर में ध्यान रखना मियो अस्पताल भी बनवाया था। किसने? राम सिंह ने। क्या बनवाया था? मियो अस्पताल। इस प्रकार राम सिंह था
रामबाग बनवाया, अकाल पड़ा 1869 में 4 लाख रुपए में बनवा दिया, जिसमें रामबाग पैलेस भी स्थित है। इसी में गुरुजी लाडमी आया 1870 में मियो कॉलेज की घोषणा कर दी और अजमेर में 1876 में बनवा दिया। किसने? राम सिंह सेकंड ने। किसने? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड था गुरुजी। एक आया था प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट। कौन आया था? अल्बर्ट आया था, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट। तो ऐसी राम सिंह ने और ऐसी प्रिंस ऑफ अल्बर्ट की याद में और एक हॉल बनवाया। क्या बनवाया? हॉल बनवाया प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट की याद में, और उसका नाम हो गया अल्बर्ट हॉल। क्या हो गया? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल है ये, जो अल्बर्ट हॉल है ये हिंदू, इस्लाम व ईसाई तीनों के मिश्रण से समावेश से बना हुआ हॉल है। कौन सा? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल कब बनवाया था? क्वेश्चन आ जाए कि अल्बर्ट हॉल कब बनवाया था, तो ध्यान रखना अल्बर्ट हॉल बनवाया था 1873। कब बनवाया था? 1873। इधर गुरुजी इसका जो वास्तुकार था, इसका वास्तुकार था जैकब। कौन था? जैकब। किसका? अल्बर्ट हॉल का। अल्बर्ट हॉल है जो वर्तमान में एक संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अल्बर्ट हॉल। इधर राम सिंह था। राम सिंह ने गुरुजी अंग्रेजों की क्या तन मन धन से सेवा की। इधर अंग्रेजों की तन मन से सेवा की थी इसी राम सिंह ने 1878 में उत्तरी भारत का एकमात्र रंगमंच तैयार किया था। किसका? उत्तरी भारत का एकमात्र रंग, जिसका नाम था अपने नाम से राम प्रकाश थिएटर। उत्तरी भारत का एकमात्र रंगमंच तैयार किया था राम प्रकाश थिएटर। रंगमंच होता है, रंगमंच क्या होता है? जहां से अपन कोई कला का प्रदर्शन करते कि ये रंगमंच है और इस पर अपन कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या होता है? अपन का रंगमंच। क्या होता है? रंगमंच। इधर 1878 में राम प्रकाश थिएटर रंगमंच की तैयार किसने की थी? राम सिंह। किसने? राम सिंह ने। इसी राम सिंह ने जयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाण गंगा। बाण गंगा नदी पर इसी राम सिंह ने और गुरुजी एक बांध बनवाया था जिसका नाम है रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध बनवाया था इसी राम सिंह ने। ध्यान रखना, जो रामगढ़ बांध है, रामगढ़ बांध से पहले जयपुर क्षेत्र को पेयजल की व सिंचाई की पूर्ति की जाती थी। वर्तमान में जयपुर जिले को पेयजल की पूर्ति बनास नदी पर एक बांध है टोंक में, जिसका नाम है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है और उसी से जयपुर शहर को पेयजल की पूर्ति की जा रही है। क्वेश्चन आए कि बीसलपुर बांध से पहले जयपुर को किस बांध से पेयजल की पूर्ति की जाती थी, तो क्वेश्चन आएगा तो कौन सा रहेगा? रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध किसने बनवाया था? राम सिंह ने। किसने बनवाया था? राम सिंह ने। इधर कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। इस पर ध्यान रखना, इसलिए इस बाणगंगा नदी पर ताला लगा दिया, एक बांध बनवा दिया, इसलिए इस बाणगंगा नदी को ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बैराट की पहाड़ी से निकलती है, जयपुर से बाणगंगा नदी। इधर राम प्रकाश थिएटर की स्थापना कर दी 1800। इधर बाणगंगा क्या थी? बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना दिया? रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध से जयपुर जिले को क्या की जाती है? जयपुर जिले को क्या की जाती है? पेयजल की पूर्ति। इधर इस राम सिंह का जो काल था उसमें जयपुर को उन्नति हुई थी। क्या हुई थी? उन्नति। इसलिए जो राम सिंह है, क्या है? राम सिंह। इसलिए इस राम सिंह का उन्नति का स्वर्ण युग कहते हैं। किस राजा के शासन काल को उन्नति का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है कि उन्नति का स्वर्ण युग किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है, तो ध्यान रखना, उन्नति का स्वर्ण युग किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? राम सिंह। एक चीज ध्यान रखना, जयपुर में एक कला है जिसका नाम है ब्लू पोट्री।
कौन सी है? बिल्लू पोट्री। बिल्लू पोट्री कला को राजा मानसिंह लाया था जयपुर में, राजा मानसिंह लाया था बिल्लू पोट्री कला को। परंतु बिल्लू पोट्री कला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है, इस कला को जो आगे बढ़ाया था वो किस शासक ने बढ़ाया था? राम सिंह। किसने? राम सिंह। इसलिए इस राम सिंह के शासनकाल को, राम सिंह के शासनकाल को और उन्नति का स्वर्ण युग शासनकाल के नाम से जाना जाता है। इसी राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन धन से सेवा की थी, अच्छी सेवा की थी। किसने? राम सिंह ने। इसलिए इस काल को उन्नति का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस प्रकार अपन का राम सिंह था, इसने जयपुर को रंग गहरे रंग से पुतवाया, रामगढ़ बांध बनवाया। रामगढ़ बांध के साथ साथ इसने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, इसने रामबाग पैलेस बनवाया, इधर में महाराजा कॉलेज बनवाया जिसका प्रथम प्रधानाचार्य शिवदीन था। कौन था? शिवदीन। संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया, महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। संस्कृत कॉलेज के कारण इसको काशी के नाम से जाना जाता है। इसी राम सिंह ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों की सेवा की थी तन मन धन से, इसलिए इसको सितारे की उपाधि मिली, कोटपुतली की जागीरदारी मिली। किसको? राम सिंह को। राम सिंह ने बचपन में ही अंग्रेजों की सेवा करना चालू कर दिया था। इसी के शासन काल में कई प्रथाओं पर रोक लगाई थी। मैंने बता चुका हूं, एक दास था, दास की कौन थी? कन्या को क्या नहीं दिया? दहेज, और वो क्या हो गई? सती। इस प्रकार राम सिंह सेकंड का काल था 1835 से 1880 रहा था। इस राम सिंह के बाद और जयपुर का राजा बन जाता है माधव सिंह। कौन बन जाता भैया? माधव सिंह। देखो माधव सिंह राजा था। कौन था? माधव सिंह। ये माधव सिंह सेकंड है, ये माधव सिंह सेकंड है। इस माधव सिंह सेकंड है। पहले माधव सिंह एक ईश्वर सिंह का भाई था जिसको माधव सिंह के नाम से जाना जाता था। सवाई जय सिंह के दो पुत्र थे, ईश्वर सिंह और माधव सिंह। वो फर्स्ट था और ये सेकंड है। इस माधव सिंह का शासनकाल चला था 1880 से 1922 तक। यह जयपुर का शासक था माधव सिंह सेकंड। इसे राजस्थान का बब्बर शेर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं बब्बर शेर? माधव सिंह था, माधव सिंह को राजस्थान का बब्बर शेर क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना, ये राम माधव सिंह था। एक बार इंग्लैंड में, लंदन में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हो रहा था। इस माधव सिंह को निमंत्रण आया कि आप आओ इस राज्याभिषेक में। पहले ऐसे बताया जाता था कि हिंदू रीति रिवाज में, राजपूतों में, जब कोई विदेश चला जाता था तो वो अपनी समाज से, हिंदू रीति रिवाज से, हिंदुओं से बहिष्कार कर दिया जाता था। इधर माधव सिंह ने कहा निमंत्रण भी आया है, जाऊं तो कैसे जाऊं? वहां चला गया तो क्या पता राजपूत राजा मुझे अलग करते। इसलिए माधव सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा। इधर इसलिए गुरुजी एक जहाज लिया। क्या लिया? जहाज लिया। वो भी इसका खुद का जहाज नहीं था, अंग्रेजों से लिया था। इतने दिन के लिए कि इतना किराया दे दूंगा। इधर जहाज ले लिया और उस जहाज का नाम था ओलंपिया। क्या था? ओलंपिया। ओलंपिया जहाज था। ओलंपिया जहाज को ले लिया। किसने ले लिया? माधव सिंह सेकंड ने, अंग्रेजों से। ऐसा बताते कि जो ओलंपिया जहाज था, उस पूरे जहाज को गंगा जल से धोवाया, शुद्ध किया। अंग्रेजों का था, बिल्कुल शुद्ध कर दिया। इसने 124 ब्राह्मण साथ में लिए। किसने लिए थे? माधव सिंह सेकंड ने। जयपुर में गोविंद देव जी की पूजा होती है और गोविंद देव जी की मूर्ति ली, यहीं की मिट्टी ली, यहीं की मिट्टी ली, गोविंद देव जी की मूर्ति ली। 124 ब्राह्मण बैठाए, ओलंपिया जहाज को पूरा गंगा जल से नवा दिया। इधर गुरुजी 3 4 5
345 केजी के, और 2 जार बनवाए जिनको कहते हैं पात्र, यानी ये पानी भरने के होते थे। जैसे अब वर्तमान में मटकी होती है, ऐसे बड़े रूप में चांदी के थे। चांदी के 2 जार या पात्र बनवाए थे जिनका वजन 3, 4, 5, 345 केजी था। चांदी के थे। ये एशिया के सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं। इधर इनका निर्माण करवाया और इसमें गंगाजल भरवा दिया कि मैं अंग्रेजों का पानी नहीं पीऊंगा। इधर गुरुजी ओलंपिया जहाज को पूरी को नहवा दिया, किससे? गंगाजल पानी से। गोविंद देव जी की मूर्ति रख ली, उसमें अपने यहाँ की मिट्टी रख ली, यहाँ का चून, यहाँ का सब कुछ यहीं का रख लिया। इधर 124 ब्राह्मण साथ थे। क्या पता ब्राह्मण हाथ किया, मंत्र बोलते चलेंगे, गंगाजल पटकते चलेंगे, शुद्ध करते चलेंगे। इधर 345 केजी के 2 पात्र बनवा लिए, जार, और चल दिया इंग्लैंड। जैसे ही उतरा मां पानी का छिड़काव किया गंगाजल का, और गोविंद देव जी की मूर्ति को आगे आगे और खुद पीछे पीछे चला कि जब भगवान ही खंडित हो जाएंगे तो मैं भी खंडित हो जाऊंगा, और जब भगवान खंडित नहीं हुए तो मैं भी खंडित नहीं हूंगा। इधर गुरुजी जब एडवर्ड सप्तम के दरबार में पहुंचे तो एडवर्ड सप्तम के दरबार में जैसे गद्दी पे बैठा, वहां भी गंगाजल पटकवाया। जो भी काम करता वो अपना ही करता। तो उन्होंने कहा कि शेर तो बहुत देखे, परंतु ये कौन है? बब्बर शेर। कौन है? बब्बर शेर। तो बब्बर शेर किसको बताया है? बता, किसको बताया है? ध्यान में, बब्बर शेर किसको बताया? माधव सिंह को। माधव सिंह को क्यों बताया बब्बर शेर? 345 एशिया की सबसे बड़ी चांदी के पात्र बनवाए। ओलंपिया जहाज को ले गया, गोविंद देव जी का मंदिर ले गए, मूर्ति ले गए, 124 ब्राह्मण ले गया। यानी इसने ऐसा काम किया कि सभी एडवर्ड सप्तम के दरबार में थे, वो सभी इसकी तरफ देखने लग गए। इसलिए इसको राजस्थान का और जयपुर का बब्बर शेर कहा जाता है। ध्यान रखना, ये दोनों जो चांदी के पात्र हैं, चांदी के पात्र हैं, ये रखे हुए हैं कहां? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। सिटी पैलेस कहां पर है? जयपुर। सिटी पैलेस के जब पूछे कि कहां पर रखे हुए, तो दीवान ए खास, दीवान ए खास, यानी सिटी पैलेस में भी खा रखे हैं। दीवान ए खास एक कमरा है, उसमें रखे हुए। किसके? सिटी पैलेस में दीवान ए खास किसके? माधव सिंह के 2 चांदी के पात्र। इस प्रकार माधव सिंह था, इसको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। इसी माधव सिंह ने सबसे पहले पोस्ट कार्ड चलाए। क्या चलाए? पोस्ट कार्ड। 1904 में 1904 पोस्ट कार्ड चलाए, डाक टिकट चलाया, डाक टिकट चलाया। इसी ने सबसे पहले रेल लाइन बिछाई। क्या बिछाई? रेल लाइन। इसी माधव सिंह ने जयपुर में एक महल बनवाया, मुबारक महल। ध्यान रखना, मुबारक महल टॉप में भी है, जो ऊंट की कुर्बानी के लिए जाना जाता था। वर्तमान में ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जाती, क्योंकि 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पालतू पशु घोषित कर दिया। उसके बाद कभी भी ऊंट की कुर्बानी नहीं दी जाती। मुबारक महल है, वो टोंक है, वो मुस्लिम स्थापत्य कला से बना हुआ है। और जो ये मुबारक महल जयपुर में है, हिंदू, इस्लामिक व ईसाई तीनों के मिश्रण से बना हुआ है। कौन सा? मुबारक महल। इसी मुबारक महल का निर्माण माधव सिंह सेकंड ने करवाया था। पोस्ट कार्ड, डाक टिकट चलाए थे, रेल लाइन बिछाई थी किसने? माधव सिंह सेकंड ने। माधव सिंह के बाद और गुरुजी छोटे मोटे शासक आए थे, और माधव सिंह के बाद राजा आया था कौन? मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड। ये माधव सिंह सेकंड था, इसलिए इसे राजस्थान का बब्बर शेर कहा जाता है, और फिर जयपुर का राजा बन जाता है मानसिंह सेकंड। 1922 से 1956, 1922 से 1956 तक राजा रहता है। जो मानसिंह होता है, इसके बारे में इतना एहसास नहीं है। यह मानसिंह था अपने जमाने का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। किसका? पोलो का। किसका? पोलो का। पोलो का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। मानसिंह ने अपनी पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई की थी लंदन में। लंदन में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था। वहीं एक बिहार की राजकुमारी पढ़ती थी, गायत्री देवी। यह बिहार की राजकुमारी थी गायत्री देवी। वहां लंदन में मान सिंह पढ़ा करता था। तुमको पता है जयपुर तो पैसे वाला राजघराना था। मान सिंह पढ़ने जाता था, बदलती बदलती गाड़ियों से जाता था। गायत्री देवी उसकी तरफ देखा करती थी और इतना अच्छा खिलाड़ी था पोलो का, इतना कच्चा खिलाड़ी था कि झमाझम और दमादम। एक बार मान सिंह गया था, ऐसा बताते इंग्लैंड, वहां 7 और 8 बार इंग्लैंड को हराया था एक तरफा। किसने? मान सिंह ने। इतना भयंकर खिलाड़ी था पोलो का। तो बिहार की राजकुमारी इस खेल को देखा करती थी और बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी और मान सिंह को देखकर और बिल्कुल गुरुजी खुश हो गई और इससे प्यार कर बैठी। किससे? मान सिंह से। दोनों बिहार में, दोनों ये बिहार की थी, ये लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे दोनों। इधर मान सिंह था। कौन था? मान सिंह। मान सिंह था ये ऐसा राजा था, इसके शासनकाल में एक व्यक्ति था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल था। मिर्जा इस्माइल ने गुरुजी इस जयपुर को इसके शासनकाल में और आधुनिक रूप से तैयार किया। इसलिए क्वेश्चन आएगा, जयपुर का निर्माण किसने किया? जयपुर का स्थापना करने वाला का शासक कौन था? सवाई जय सिंह। और जबकि जयपुर का आधुनिक कौन? आधुनिक वास्तुकार पूछेगा तो मिर्जा इस्माइल। इसी के नाम से जयपुर में एक रोड जाना जाता है, एमआई रोड। वो इसी के नाम से, किसके नाम से? मिर्जा इस्माइल। ध्यान रखना, मान सिंह था, इसको राजस्थान का एकीकरण होता है और एकीकरण में तुमको पता है कि एक ये अपन का राजस्थान एकीकरण में पहले चरण में 4 रियासत मिलती हैं जिसका नाम है मत्स्य संघ। दूसरे चरण में 9 रियासत मिलती है जिसका नाम है पूर्व राजस्थान। तीसरे चरण में 9 रियासत और 1 रियासत मिलती है उदयपुर जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण में 4 बड़ी बड़ी रियासत मिलती हैं और जिसमें जयपुर का भी नंबर होता है और उसका नाम होता है बृहद राजस्थान। 4 बड़ी बड़ी रियासत मिलती हैं, जे बी, जैसे जैसलमेर, जैसे जोधपुर, जैसे जयपुर और बी से बीकानेर, जिसमें जयपुर भी होता है। और उसमें गुरुजी इस मान सिंह को और राजप्रमुख बनाया जाता है। एकीकरण समाप्त होता है 1956 में। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा होता है। तब तक ये राजप्रमुख रहता है। राजप्रमुख की जगह और एक पद कर दिया जाता है राज्यपाल, और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल होता है गुरुमुख निहाल सिंह। और उसको जो शपथ दिलाता है वो मान सिंह सेकंड दिलाता है। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को कौन शपथ दिलाता है? कौन, किसने शपथ दिलाई? तो मान सिंह सेकंड ने। इधर मान सिंह सेकंड था। 1956 में ही स्पेन जाने वाला प्रथम राजदूत था। स्पेन जाने वाला प्रथम राजदूत कौन था? मान सिंह। ये मान सिंह पोलो खिलाड़ी अच्छा था। इसकी ध्यान रखना, पोलो खेलते समय ही मृत्यु हुई थी। कहते हैं पानी का तैरने वाला पानी में मरता है। पोलो खेलते समय कई बार आता है किस राजा की मृत्यु हुई थी? तो मान सिंह सेकंड। इसकी मृत्यु हुई थी 1970 में। इसकी जो रानी थी गायत्री देवी ने 1962 में और सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी। कौन? गायत्री देवी। प्रथम महिला क्या थी? विधायक। इधर 1962 में चुनाव जीता था और गायत्री देवी की जो मृत्यु हुई थी 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। इस प्रकार मान सिंह था, इसका शासनकाल था। एक चीज ध्यान रखना, इसी मान सिंह ने और सांगा ने एयरपोर्ट था स्थापना की थी, क्योंकि इसी ने जयपुर में सबसे पहले फ्लाइंग क्लब, कौन सा क्लब? फ्लाइंग क्लब की स्थापना की थी, जिसमें इसने अपनी तरफ से सबसे पहले और एक हवाई जहाज भेंट किया था खुद की तरफ से मान सिंह ने, और जिसका नाम था टाइगर मोथ जो हवाई जहाज था वो किसको? फ्लाइंग क्लब को भेंट किया था। किसने? मान सिंह ने। इस प्रकार अपन का जयपुर का शासन था। मान सिंह था अंतिम शासक है, जयपुर का राजा सेकंड। मान सिंह एकीकरण में राजप्रमुख रहता है। स्पेन जाने वाला प्रथम
राजदूत है, मानसिंह है, पोलो का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी 1970 में। इसकी राजकुमारी गायत्री देवी 1962 में प्रथम सबसे ज्यादा चुनाव जीतने वाली महिला थी वोटों से। इसने फ्लाइंग क्लब की स्थापना की थी, सांगाई एयरपोर्ट की स्थापना की थी, टाइगर मोथ प्रथम हवाई जहाज भेंट किया था। इसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो में कितना क्या आपको मिला। जय हिंद, जय भारत।